जम्मू कश्मीर की एडमिनिस्ट्रेशन कह रही है कि युवाओं के लिए हम बहुत सारे जो हैं चीज़ें लेकर आ रहे हैं, उनके लिए बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ लेकर आए, जिसमें युवाओं में जो इस वक्त बेरोज़गारी देखी जा रही है उसे दिन ब दिन ख़त्म किया जाएगा। ऐसे प्लान जो है वो बनाए जा रहे हैं, दिन ब दिन रोज़ रोज़ जो है वो मीटिंग की जा रही है उसको लेकर। लेकिन ऑन ग्राउंड देखा जाए, ये मैं बात उस चीज़ की कर रहा हूँ जहाँ सीटों पर बैठ कर बंद कमरे में ये बातें की जाती है और पब्लिक डोमेन में आती है, लेकिन ऑन ग्राउंड को क्या चीज़ें हो रही हैं वो भी आप सब लोग जान रहे हैं। जितना भी युवा है वो सड़कों पर है, या तो धरने दे रहा है या तो फिर पुलिस के डंडे खा रहा है। लाठियां भी चलती हैं, उठाया भी जाता है। किस लिए? या तो किसी का एग्ज़ाम नहीं हो रहा है, फिजिकल टेस्ट हो चुका है, किसी का इंटरव्यू नहीं हो रहा है, और हर चीज़ के लिए वो जद्दोजहद कर रहा है, जिस चीज़ की दुहाई जो है वो केंद्र सरकार भी देती है और इस वक्त जो एलजी की सरकार है वो भी देती है कि हम बेरोज़गारी ख़त्म कर रहे हैं, लेकिन बेरोज़गारी दिन ब दिन बढ़ रही है। अब बात करते हैं कल का जो ऑर्डर निकला है जेकेपीएससी और एसएसबी का। आप सब ने देखा और उस पर हो हल्ला चल रहा है, और होना भी चाहिए, क्योंकि जितने भी युवाओं ने, जितने भी एस्पिरेंट ने वो उसको लेकर फॉर्म भरा था, पीएससी की बात की जाए तो वो गजटेड पोस्ट के लिए होता है और एसएसबी की बात की जाए तो वो नॉन गजटेड पोस्ट्स के लिए होता है। वो लोग इंतज़ार कर रहे थे कि अब, क्योंकि बहुत सारे जो एस्पिरेंट थे उनका इंटरव्यू हो चुका था, इंतज़ार था कि कब उनका अपॉइंटमेंट लेटर उनके घर में आएगा और वो अपना जो जिस चीज़ के लिए वो इस वक्त लड़ रहे थे उन्हें वो अपॉइंटमेंट लेटर मिल जाएगा और वो काम करेंगे सरकारी दफ्तर में। लेकिन हुआ बिल्कुल उलट। उन्हें मिला क्या? ज़ीरो। यानी कि जिसके लिए उन्होंने सारी पढ़ाई की, जिसके लिए जद्दोजहद कर रहे थे, जिसके लिए फॉर्म भरा, उसके बिना पर उन्हें कुछ नहीं मिला। और अब सिर्फ परेशानी है क्योंकि बहुत सारे लोगों की एज भी हो चुकी है, ओवर एज वो लोग हो चुके हैं। इस वक्त बात करने के लिए मेरे साथ हैं अभिषेक भारती जी, रिनोन चेहरा है जम्मू कश्मीर का, और इन्होंने भी फॉर्म भरा हुआ था गजटेड पोस्ट के लिए। जेकेपीएससी का इन्होंने फॉर्म भरा था। पिछले महीने इन्होंने बताया कि इनका इंटरव्यू हुआ और अब जो सुनने को मिला है उससे वो हैरान हो चुके हैं। इनसे बात करते हैं। पहले तो अभिषेक जी आपका स्वागत है। थैंक यू सर। अभिषेक जी, फॉर्म आपने भरा 5 साल पहले भरा, आपने कहा कि 2017 में भरा। पिछले महीने आपका इंटरव्यू हुआ जी। अब ये सुनने को आया जो कल आया है, क्या रिएक्शन आया जब आपने ये सुना? सर देखिए, रिएक्शन का तो ऐसा है कि एक बार को तो बंदा शॉक हो ही जाता है, क्योंकि 2017 में फॉर्म भरे गए, 17 के बाद आज लगभग 5 साल होने को हैं, और 5 साल बाद मतलब मेरा इंटरव्यू है जो है वो 29 दिसंबर 2021 को हुआ था, जो कि एक लास्ट पॉइंट होता है। उसके बाद कुछ भी नहीं होता, उसके बाद सिर्फ लिस्ट का इंतजार होता है खाली बस। और हर किसी को कहीं ना कहीं तो उम्मीद तो होती ही है कि इस बार उसका ज़रूर हो जाएगा, क्योंकि हर बार उम्मीद आती है कि पोस्टें हैं, कभी तो आएगा, कुछ तो आएगा। लेकिन कहीं ना कहीं इससे मुझे बहुत उम्मीदें थी, क्योंकि बहुत सारा एक्सपीरियंस मेरे साथ मैंने काम किया है इंडस्ट्री में रहकर भी, बाहर भी। और मैं बता दूं कि ये फिल्म एंड टेलीविज़न इंस्टीट्यूट की पोस्ट थी हमारे जम्मू में, जो जम्मू की सरकार खोलने जा रही थी इंस्टीट्यूट, जो ये उसकी पोस्टें थी। और 2017 में निकली थी और 2021 दिसंबर में इसके इंटरव्यूज़ हुए, और अब इसके मतलब लास्ट लेग ही बची थी, सिर्फ एक लिस्ट निकालना। देखा जाए आपकी तरफ से, क्योंकि आपका इंटरव्यू हुआ, बाकी उसके अलावा देखा जाए तो आपने हर चीज़ जो उनको चाहिए होती थी वो पूरी फुल थी। आपको लग रहा है कि आपकी तरफ से कोई कमी थी, कुछ रह गया था कि लग रहा था? सर देखिए, अगर हमारी तरफ से कमी होती तो हमें इंटरव्यू में ही नहीं बुलाया था, क्योंकि इसके बड़े सारे फेजेस होते हैं। पहले फॉर्म भरा जाता है, उसके बाद नेट जेआरएफ आपका क्लियर होना चाहिए, आपका पीएचडी होना चाहिए, उसके बाद शॉर्टलिस्ट होता है। मतलब शॉर्टलिस्ट जब निकली है, शॉर्टलिस्ट का मतलब यही है कि आपके पास किसी चीज़ की कमी नहीं है। तो अगर कमी नहीं है तो मतलब हमारी तरफ से कुछ ऐसा नहीं है। और मैं आपको एक बात बताऊं, हम वो हैं जिन्हें 2014 में कहा गया था कि आपके लिए नौकरियों के द्वार खोल दिए जाएंगे, पता नहीं कितने करोड़ कुछ कहा गया था, और हम उनमें से हैं जिन्होंने सरकार को वोट दिया था। हम वो वोटर हैं जिन्होंने बीजेपी को वोट दिया है। और मतलब जिसे दुकानदारी में कहा जाता है लॉयल कस्टमर हैं हम, है ना। और हम सरकार के साथ हमेशा ही मतलब कंधे से कंधा मिलाकर खड़े रहे हैं। और इस समय ऐसा करना जम्मू कश्मीर के युवाओं के साथ, मुझे लगता है कि ये बहुत बड़ा धोखा है हम जैसे युवाओं के साथ जो इंतज़ार कर रहे थे। और मेरे साथ ही कई सारे ऐसे एस्पिरेंट्स भी थे जो मतलब अब अगर नई पोस्टें भी निकलेंगी, सरकार कह देगी कि आपको 5 साल का रिलैक्सेशन भी दे देते हैं, है ना, मतलब 2 साल का रिलैक्सेशन या किसी तरह रिलैक्सेशन भी दे देते हैं, तो जो अभी के बच्चे हैं और जो 5-6 साल 7 साल पहले पास आउट जो बच्चे हैं, उनमें और अभी के बच्चों में बहुत ज़्यादा अंतर आ जाएगा। और अभी के कंपटीशन में और पहले के कंपटीशन में बहुत फ़र्क आ जाएगा। एक तरफ सरकार कह रही है कि आपको नौकरियाँ देंगे, और जो देने वाले थे वो भी छीन रहे हैं। ये क्या क्राइटेरिया है? ये मेरी क्या, ये सबकी समझ से बाहर है इस समय।
आप अगर देखा जाए, क्योंकि आपका गेस्ट पोस्ट के लिए था, क्या क्या आपसे मांगा जाता है और क्या क्या चीज़ें आपने दी थी? एक तो मतलब नेचुरली है कि फॉर्म तो भरा ही जाता है। उसके बाद असिस्टेंट प्रोफेसर की पोस्ट के लिए मैंने अप्लाई किया था, और असिस्टेंट प्रोफेसर की पोस्ट के लिए सबसे पहला आपका यूजीसी नेट क्वालिफाई होना चाहिए, जेआरएफ होना चाहिए। उसके बाद आपके पास पीएचडी होनी चाहिए। पीएचडी के बाद आपके पास पढ़ाने का एक्सपीरियंस होना चाहिए। तो मैंने इंडियन थिएटर में, डिपार्टमेंट ऑफ इंडियन थिएटर में पढ़ाया है, तो मेरे पास उसका एक्सपीरियंस भी था। आपने कुछ काम, मतलब जैसे फिल्म एंड टेलीविजन की पोस्ट है, तो आपने कुछ काम इंडस्ट्री में भी किया होना चाहिए, कुछ फिल्म में या कुछ टेलीविजन सीरियल्स में, या किसी तरह से भी कोई काम आपका ऐसा भी होना चाहिए जो बता सके कि आप इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं पहले से। तो इस तरह की कई सारी चीज़ें हैं जो बहुत ज़रूरी है इस पोस्ट को भरने के लिए। और ना केवल ये पोस्ट, हर एक पोस्ट भरने के लिए असिस्टेंट प्रोफेसर की कम से कम यूजीसी नेट तो आपको चाहिए ही चाहिए। हाँ, वो तो सब, मतलब अब देखिए शॉर्टलिस्ट हुए हैं तो वो सब कुछ तो हमारे पास होगा कहीं ना ही। कहीं ये पूरा आपको श्योर था कि मेरी जॉब यहाँ लगना तय है, और घर वाले भी कहीं ना कहीं श्योर होंगे कि हाँ अब इसकी जॉब लग जाएगी? सर देखिए, इतना काम करने के बाद, इंडस्ट्री में इतनी देर रहने के बाद, और मतलब जब एक बंदा एक उम्र के पड़ाव पर पहुंचता है कि उसके पास सारी डिग्रियां इकट्ठी होती हैं, तो उम्मीद तो बंध ही जाती है। मतलब ये नहीं है कि मेरी लगेगी, लेकिन अगर 5 6 10 पोस्टें हैं तो 10 लोगों की तो लगेगी। अब वो 10 लोग कौन होंगे वो तो सरकार डिसाइड करेगी या कमेटी डिसाइड करेगी, लेकिन उम्मीद तो नेचुरली बात है हर किसी को होती ही है कि इस बार तो ज़रूर। अब जिस तरह का ये ऑर्डर आया है, इसको आप किस तरीके से देख रहे हैं? ये क्या तानाशाही ही ये कहा है? क्योंकि एक तरफ एडमिनिस्ट्रेशन कह रही है कि हम युवाओं के साथ हैं, बेरोजगारी काम हमारा ख़त्म करना है, रोजगार पैदा करना है, लेकिन जो दिए हुए थे वो भी उन्होंने वापस ले लिए। सर देखिए, इसे नाम क्या देंगे, अब नाम तो मैं नहीं दे सकता इसको, लेकिन हाँ मतलब नाइंसाफ़ी तो है। क्योंकि एक तरफ उम्मीद बंधाकर सरकार का कहना कि आपको नौकरियां दे देंगे, है ना, और नौकरी की उम्मीद बंधाकर वो उम्मीद फिर से छीन लेना, तो ये बहुत बुरा है। इसे आप तानाशाही का नाम दे लीजिए, इसे आप सरकार की नाकामी कह लीजिए, या कोई भी नाम दे लीजिए, लेकिन मुझे लगता है कि ये बहुत गलत है, इस तरह से नहीं होना चाहिए। और मतलब मेरे साथ के जो युवा हैं उनका तो यही मानना है कि अगर ये ऑर्डर किसी तरह से वापस हो सके या इसमें अमेंडमेंट्स हो सके, कम से कम जिनके इंटरव्यूज हो चुके हैं, जिन्हें उम्मीद बन गई है, जिन्हें, तो उन्हें तो कम से कम कंसिडरेशन में रखा ही जाना चाहिए, मुझे ऐसा लगता है। क्योंकि बहुत सारे ऐसे भी हैं, इसमें देखा जाए तो कुछ में लिटिगेशन आई है जो कोर्ट में है, उनका वहाँ पर चीज़ें चल रही हैं कि कब वो केस सॉल्व होगा और बाहर चीज़ें निकल के आएंगे। लेकिन जिन पोस्टों के लिए ऐसा कुछ नहीं है, उनका इंटरव्यू भी, जिनका जैसे इनका हो चुका है, पिछले महीने में इंटरव्यू हो चुका है, शॉर्ट लिस्टेड होने के बाद इनका इंटरव्यू हुआ है, और उसके बाद ठीक 1 महीने, या देखा जाए तो अभी फरवरी मंथ चल रहा है, 1 महीना ही हुआ है, और उसके बाद ये खबर आती है कि वो पोस्टें ही विड्रॉ कर दी गई हैं। 5 साल पहले फॉर्म भरा गया था और सारा प्रोसेस होने के बाद इंटरव्यू हुआ, और अब नज़र आता है कि वो चीज़ें ही ख़त्म कर दी गई हैं। और युवाओं वो देखना चाहिए कि 5 साल पहले और अब में कितना अंतर आ चुका है, कितनी सारी चीज़ें चेंज हो चुकी हैं। उम्र का आप तकाजा लगाइए कि उम्र कितनी ज़्यादा, कई लोगों की उम्र भी तो काफ़ी ज़्यादा। हाँ, मेरे साथ में कई सारे लोग हैं जो अब फॉर्म दोबारा नहीं भर पाएंगे, और मतलब वो कहाँ जाएंगे? वो तो अब देखिए, जब हम, मतलब राहुल जी, अगर मैं आप पे आंख बंद करके विश्वास करता हूँ और आप जब मेरा विश्वास तोड़ते हैं, तो आप समझ सकते हैं कि मेरे पर क्या असर पड़ेगा उस चीज़ का। अगर हम, मतलब हमने सरकार पर विश्वास किया है, हमने अगर इस सब को लेकर, इन चीज़ों को लेकर, तो विश्वास अगर इस तरह से अगर हमारा तोड़ा जाएगा तो यूथ नेचुरली मतलब किस तरफ जाएगा? अगर हम एक तरफ चाहते हैं कि सरकार गरीबी ख़त्म करे, पत्थर मारना या सरकार के खिलाफ बोलना या चीज़ें तोड़ देना, इन सब को बंद करवाया जाए, तो क्या सरकार हमें ये सब करने पर खुद मजबूर नहीं कर रही? आप मतलब खुद सोच कर देखिए कि अगर हमें नौकरी नहीं मिलेगी, मतलब नौकरी मिलना तो दूर, जो मतलब लग रहा था कि शायद मिल जाएगी, अगर उसे भी छीन लिया जाएगा तो हम क्या करेंगे? फिर कल को हम सड़कों पर आएंगे तो फिर हमें भटके हुए युवा का नाम दिया जाएगा। तो क्या हमें भटकने पर खुद सिस्टम मजबूर नहीं कर रहा है भटकने पर हमें? आप खुद इसका सोच कर अभी देखेंगे। अगर देखा जाए, क्योंकि अब इन्होंने विड्रॉ कर दी है, Yes. अब उन पे ही दारोमदार है कि वो क्या करते हैं, क्योंकि अब एडमिनिस्ट्रेशन एलजी सरकार की है। Yes. सीधे तौर पर बहुत सारा जितने भी लोग हैं या युवा हैं वो यही कह रहे हैं कि तानाशाही यहाँ पर हो रही है, क्योंकि इस वक्त इलेक्टेड गवर्नमेंट किसी की नहीं है। अगर उनके पास जाएंगे बीजेपी वाले, वो कहेंगे हमारे हाथ में कुछ नहीं है, यहाँ ब्यूरोक्रेसी है, एलजी साहब के पास जाइए, और एलजी साहब के पास कोई पहुँच नहीं सकता। उन तक बात पहुँचानी है तो वो नहीं पहुँच सकती है, तो पहुँचना तो बहुत दूर की बात है। अब ये लोग सिर्फ यही कह सकते हैं कि एक अपनी तरफ से अपील ही कर रहे हैं कि जिन लोगों का इंटरव्यू हो चुका है, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ चीज़ें चेंजेस करिए ताकि इनको क्लैरिफाई हो सके, और जितनी जद्दोजहद और जितनी लड़ाई इन लोगों ने लड़ी है यहाँ तक पहुँचने के लिए, वो आगे ना लड़नी पड़े फिर से। क्या अगर ये नहीं होता है, क्योंकि एलजी सरकार है, कुछ भी कर सकती है, अभी तो सिर्फ आगे ज़ीरो ही दिख रहा है कि जो उन्होंने लगा फुल स्टॉप लगा दिया है, क्या फिर से अब फॉर्म भरेंगे, क्या करेंगे? सर अब देखिए, कोई और चारा ही नहीं बचेगा। मतलब
अभी तक तो ये समझ नहीं आ रहा कि किसके पास जाएं, क्या वकीलों के पास जाएं, क्या सड़क पे जाके धरने देने शुरू कर वहाँ दें भी बाकियों की तरह। देखो, वकीलों के पास जाओगे वहां भी पैसा देना पड़ेगा। Yes, हाँ। फॉर्म भरा, वहां पैसा दिया। हाँ। सबसे बड़ी बात पैसा भी नहीं है। चलिए फॉर्म भर दिया, 1000 2000 हो गया, चला गया। सबसे बड़ी बात है उम्र की, जो एक टाइम होता है इंसान का। 5 साल का टाइम कोई थोड़ा बहुत नहीं होता है। 5 साल दे दिए एक व्यक्ति ने ये सोचने के लिए कि मैंने इतनी पढ़ाई की, इतना कुछ अचीव किया, वो किस लिए कि ये पोस्ट मुझे मिलेगी ही मिलेगी, क्योंकि इतनी मेहनत मैंने की है। और जब वो मेहनत यहाँ तक आती है, इंटरव्यू होता है, उसके बाद उसको कुछ नहीं मिलता, तो फिर वो वहीं का वहीं रह जाता है। तो फिर इतनी पढ़ाई करने का, यहाँ तक पहुँचने का फ़ायदा ही क्या है? क्या बोलेंगे? फायदा नुकसान तो मतलब देखिए, अभी तक तो नुकसान ही लग रहा है। मतलब इतना पढ़ने के बाद भी अगर मतलब पकोड़े बेचने पड़े तो फिर मतलब पीएचडी करने की जरूरत क्या थी। आपने बताया कि जैसे आपने भरा था, आपके भाई ने भी भरा था, Yes. इस तरीके की इन दोनों ने भरा था। आपके भाई कहीं आगे नहीं पहुंच पाए, आप तो Yes. इंटरव्यू तक पहुंच गए थे। हाँ, मतलब इसमें प्रोसेस होते हैं कि आपकी स्क्रूटनिंग होती है, शॉर्टलिस्ट किया जाता है और आपके पास डॉक्यूमेंट्स पूरे। जैसे मेरे ब्रदर का यूजीसी नेट क्लियर नहीं था तो उसे रिजेक्ट कर दिया गया। जैसे हमारे जम्मू से और भी कैंडिडेट्स थे जिनकी डिग्री वैलिड नहीं थी उसके हिसाब से जो डिग्री चाहिए, तो उन्हें भी रिजेक्ट किया गया। मतलब बहुत सारे फेज से निकल कर हम फाइनल स्टेज तक पहुंचे हैं। ऐसे आपको क्या लगता है, जैसे आपने कहा कि मेरा सब कुछ है, यूजीसी नेट वो सब कुछ क्लियर था, सब कुछ था, अब आपके भाई भी कर रहे होंगे कि चलिए मेरे पास वो कमी थी, मैं उसको पूरा कर लूंगा। अगर जैसा आपके साथ हुआ है वैसा ही उनके साथ आगे होगा, तो कहाँ भरोसा, कहाँ रहेगा, ट्रस्ट कहाँ रहेगा फिर? सर देखिए, भरोसा टूट ही गया है। मतलब भरोसा बनाने में कई साल लग जाते हैं। अगर हमने वोट दिया था तो वो भरोसा बिल्ड किया गया था पहले कि हमें वोट दीजिए, आपके लिए कुछ करेंगे हम लाइफ में, तो वो भरोसा बिल्ड हुआ था। लेकिन भरोसा टूटने में सिर्फ 1 सेकंड लगता है खाली, बस वो कांच वाला हिसाब है। अगर आपको बनाने में पूरी फैक्ट्री चाहिए और तोड़ने के लिए सिर्फ एक पत्थर चाहिए, छोटा सा पत्थर चाहिए, तो टूट जाएगा वो। और जब एक बार गांठ पड़ जाती है तो उसे खोलना बहुत मुश्किल हो जाता है उसे। और ये एक तरह का विश्वासघात ही है, खास करके जम्मू के यूथ के साथ, जिनके साथ सेंटर में बैठकर बहुत बड़े बड़े दावे किए जा रहे हैं। पार्लियामेंट में बैठकर मतलब बोला जा रहा है कि वहाँ के युवाओं को नौकरी दे रहे हैं, वहाँ के युवाओं के लिए इतना कुछ कर रहे हैं। नो डाउट सरकार कर भी रही है, लेकिन ग्राउंड लेवल पे आके जब आप यहाँ के युवाओं से मिलेंगे तो तस्वीर कुछ और है। वहाँ पार्लियामेंट में बैठकर बोलना कुछ और है ना। तो मतलब मुझे लगता है कि इस तरफ देखना चाहिए सरकार को, और ये ऑर्डर वापस, किसी भी तरह से ये ऑर्डर वापस होना चाहिए। क्योंकि जो लोग इंतजार कर रहे हैं, जो लोग इसी के सहारे बैठे हैं, क्योंकि एट द एंड अपनी जनता को रोटी देना, उनका भरण पोषण करना सरकार का काम है, ये सरकार की ड्यूटी है। ये कोई भी सरकार आएगी, ये आएगी, ये और आएगी, तीसरी आएगी, जो भी सरकार आएगी उसकी ड्यूटी है, एक मॉरल ड्यूटी है कि नौकरी देना, उन्हें खाना देना, उन तक जरूरत की चीज़ें पहुंचाना, क्योंकि हम उसका टैक्स भरते हैं। अभी क्या लगता है कि ये ऑर्डर आया, ऐसा लगता है किसके पास जाएं, कहाँ बात करें, कहाँ किसको पकड़ें? बीजेपी को पकड़े तो वो कहेंगे मैं, हमारे हाथ में नहीं है। क्या क्या दिमाग में चल रहा है? सर देखिए, मतलब हम सभी जानते हैं हमारे जम्मू में गवर्नर रूल चल रहा है इस समय, और गवर्नर किसका अपॉइंट किया जाता है ये तो हम सभी जानते हैं। वो मतलब इस समय जो डोर है वो सेंटर के हाथ में है, एवरीवन नोज दिस, है ना। तो मतलब अगर कुछ हो सकता है तो इस समय प्रधानमंत्री के हाथ से हो सकता है, क्योंकि गवर्नर साहब ने तो अपनी कलम चला दी 1 मिनट में कि ये सब अपने घर जाके बैठ जाएं। ये कलम कम तलवार ज्यादा। हाँ, मतलब तलवार ही है, मतलब अपने गले पे तलवार चलाकर लाखों युवाओं की गर्दनें काट दी गई एक सेकंड में, है ना। उन्हें मरने पर या खुदकुशी करने पर मजबूर कर दिया गया है, जो उम्मीद लगाकर बैठे थे कि शायद कुछ हो जाएगा। तो मतलब जो डोर है वो इस समय कहीं ना कहीं सेंटर के हाथ में है, और अगर सेंटर भी इस समय हाथ खींच लेगा तो मतलब हम किस तरह से विश्वास करेंगे सेंटर के ऊपर, जिस स्टेट को आप कहते हैं कि आप उसमें अपना विश्वास बिल्ड कर रहे हैं, वहाँ के युवाओं को साथ लेकर चल रहे हैं, युवा आगे आ रहा है। आज रिजल्ट आया है, क्या बोलते हैं, हमारा जो टेबल्यू है, जो हमारे यंगस्टर्स अकेडमी से लेकर गए थे, वो 3rd आया है ना। तो कितनी मेहनत करके वो वहाँ पहुँचे होंगे। पूरे भारत से एक तीसरी पोजीशन लेना ऐसी स्टेट के लिए जिसको हम मतलब पार्लियामेंट में बैठे ऐसा कर, यहाँ के युवा भटक गए हैं, यहाँ पर क्या बोलते हैं लड़ाइयाँ होती हैं, यहाँ पत्थरबाजी होती है, यहाँ फलान ढमक का बहुत कुछ कहा जाता है। ऐसी स्टेट का पूरे भारत में 3रे नंबर पर खड़े होना मतलब अपने आप में मुझे नहीं लगता कि एक छोटी बात है। तो उस स्टेट को आप इस तरह से ट्रीट करेंगे एक समय पर आकर कि वहाँ के युवाओं को आप कहेंगे कि आपको गला काट के घर बिठा देते हैं आपको, तो वो मुझे लगता है कि ये कहीं ना कहीं बहुत गलत है। ये सिर्फ ये रोज़ आप देख रहे हैं, चाहे वो बॉर्डर बटालियन के जो एस्पिरेंट हैं वो लड़ाई लड़ रहे हैं, बीएसएफ सीएसएफ की बात की जाए वो लड़ाई लड़ रहे हैं। इतने अनगिनत अगर नंबर देखा जाए तो ये कम नहीं है, बहुत ज़्यादा नंबर है। और वो सिर्फ लड़ाई लड़ रहे हैं कि एक कह रहा है हमारा एग्ज़ाम ले लिया जाए, हमारे 3 साल से एग्ज़ाम नहीं हो रहा है।
एक जो दूसरे ग्रुप के लोग हैं वो कह रहे हैं कि हमारा सब कुछ हो चुका है, मेडिकल हो चुका है, लेकिन हमें अपॉइंटमेंट नहीं दी जा रही है। हमें बीजेपी ने आश्वासन दिया था लेकिन अब वो नज़र नहीं आ रहे हैं। वो कहते हैं कि हमारे हाथ में कुछ नहीं है, सरकार एलजी की है। और अब यहाँ जेकेपीएससी की बात की जाए या एसएसबी की बात की जाए, उनके साथ भी वही हो चुका है कि हाथ में कागज़ आया था लेकिन वो कोरा ही निकला, उसमें लिखा गया कुछ नहीं है, यानी कि कोरा कागज़ कोरा ही रह गया। और यही इस वक्त किस्मत भी चल रही है। जितने भी यहाँ के जो युवा हैं, अब उनके साथ युवा नहीं बेरोज़गार युवा लगाया जाता है। बेरोज़गार लगाना ज़रूरी है क्योंकि हालत जम्मू कश्मीर में वही बनी हुई है। और ख़ासकर अगर जम्मू प्रोविंस की बात की जाए तो यहाँ के युवाओं की बात की जाए, यहाँ यही हाल चल रहा है। बताएं किससे किससे गुहार लगाएं, लड़ें तो किससे लड़ें, और लड़ने जाएंगे तो डंडे भी खाएंगे क्योंकि पुलिस सामने खड़ी है और ये एलजी सरकार है। अपील आपकी क्या होगी? मेरी अपील तो इस समय यही है एलजी सरकार से कि कुछ भी करके इस ऑर्डर पे एक बार फिर से सोचा जाए, नहीं तो बहुत सारे युवा आत्महत्या करने में मजबूर हो जाएंगे। मुझे नहीं लगता कि और कोई रास्ता बचा है उनके पास इस समय, जो ओवर एज हो चुके हैं, जो एस्पिरेंट्स थे जिन्हें लगता था कि, और मुझे लगता है कि एलजी साहब को इस पर सोचना चाहिए, नहीं तो ये बहुत गलत डिसीजन हो जाएगा सरकार का ये। और गलत डिसीजन हो चुका है। एक चीज़ और बता दूं, क्योंकि इन्होंने जो मेंशन किया है जेकेपीएससी और जेकेएसएसबी में, प्रायर इन्होंने लगाया है वर्ड और साथ में लिखा है 31 अक्टूबर 2019। 2019 में ही जम्मू कश्मीर में 370 टूटा था, वो 5 अगस्त का दिन था। उसके बाद 31 अक्टूबर 2019 को स्टेट टूट गई थी, यूटी बन चुका था। और उसके पहले से जितने भी पीएससी और जेकेएसएसबी के एस्पिरेंट जिन्होंने फॉर्म भरा था, जिनमें ये भी थे, उनका विड्रॉ कर दिया है सब कुछ। यहाँ अब समझने वाली बात होगी क्योंकि 2019 31 अक्टूबर 2019 से पहले स्टेट सब्जेक्ट यहाँ पर मान्य था, वो उड़ा दिया गया, यूटी बनी और फिर डोमिसाइल आ गया। अब ये समझने वाली बात है कि क्या ये जो विड्रॉ किया गया है, ये धोखेबाजी ये है कि जो बाहर से लोग आएंगे उनके लिए यहाँ पर जो उम्मीदें बनाई जा रही हैं कि बाहर के लोगों को लाना है, उनको नौकरियां यहाँ देनी है, ये इसके लिए किया गया है, या कुछ और है? यहाँ कुछ जो गोलमाल हो रहा है वो समझ में नहीं आ रही। ये समझाना बड़ा ज़रूरी है क्योंकि एडमिनिस्ट्रेशन से पूछ नहीं सकते और शायद हमें ही बोल दिया जाए कि आप गलत अफवाह उड़ा रहे हैं। इसमें ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन डेट उन्होंने लिखा हुआ है 31 अक्टूबर 2019 से पहले की ये पोस्टें विड्रॉ की जाती हैं। तो इनके जैसे जितने भी लोग हैं जिनकी अब उम्रें हो रही हैं और उम्रें उन्होंने दे दी पढ़ाई में, वो सब अचीव करने के लिए जहां यहाँ इस पोस्ट तक पहुंच सकते थे, और अब उस पर फुल स्टॉप लगाया है हमारी एडमिनिस्ट्रेशन ने। कुछ करिए जनाब, ताकि ये जो युवा हैं, ये यूथ हैं, इतना ना हो जाए कि जिस तरह से ये बातें कर रहे हैं ऐसी चीज़ें सामने देखने को मिले। फिलहाल दीजिए इजाज़त। दीपक भंडारी के साथ राहुल सिंह, द स्टेट सेंट्रल के लिए। नमस्कार।